क्वेश्चन नंबर 6 यही है ना, मशीन कार्य वाला। क्वेश्चन नंबर 6 इधर मशीन दे रखी है, इधर काम दे रखे हैं M1 M2 M3 M4 M5, इधर J1 J2 J3 J4 J5। ठीक है, 9 3 1 13 1 9 3 1 13 1 1 17 13 1 17 13 20 5, फिर उसके बाद में 0 14 8, ठीक है, उसके बाद में 11 4, इसके बाद में 19 3 0 5 5, इसके बाद में 12 8 1 6 2। सबसे पहले तो क्या है, पंक्ति समानन। पंक्ति समानन किया है क्या तुमने इस सवाल के अंदर? ठीक है, पंक्ति समानन में 8 2 0 12 0, 1 घटाऊंगा तो 0 16 12 19 4 0 13 सॉरी 14 रहेगा 0 14 8 11 4, इसमें भी ये रहेगा 19 3 0 5 5, और 1 घटाऊंगा तो 11 7 0 5 1। ठीक है, पंक्ति समानन हो गया। इसके बाद में स्तंभ समानन। स्तंभ समानन, स्तंभ समानन करेंगे तो ये 0 8 0 0 19 और 11, उसके बाद में 2 घटाऊंगा तो 0 14 12 1, और 2 घटाएंगे तो 5 0 12 8 0 0, 5 घटाएंगे तो 7 14, 5 घटाएंगे 6 0 0, उसके बाद में 0 4 4 5 1। ये था, पहले में 3 0 है, दूसरे में 1 0 है, ये 0 लिया ये काट दिया, तीसरे में 0 है नहीं, चौथे में 2 0 है, पांचवें में 2 0 है, इसमें 3 0 है। ठीक है ना, कॉलम पे आ जाओ, ये 0 लिया कॉलम का, ये कैंसिल है। ठीक, खत्म। अब देखो 1 0 ये सेलेक्ट हो गया, ये हो गया, यहाँ 2 0 है, यहाँ 2 0 है। कॉलम में देखो, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 2 0 यहाँ 2 0। ठीक है, सब जगह 2 0 बचे। ऐसा करो, ये पंक्ति है ना तो इसका ये 0 सेलेक्ट कर लो, ये कॉलम को काट दो, ये कॉलम 2 0 है ना, तो ये सेलेक्ट कर लिया तो पंक्ति का भी कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, क्योंकि अब 0 बचे ही 2 है, एक को लेना एक को सेलेक्ट क्रॉस करना है। इसको ले लोगे तो उसको काट दो, इसको ले लोगे तो इसको काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, अब देखो 1 0 हो गया, 1 0 हो गया, यहाँ 0 है नहीं, यहाँ 0 हो गया, और ये अब सिलेक्शन 4 हुए, पौने 5 चाहिए थे, 5 चाहिए तो अपन नियतन कम पड़ गए अपने पास, कम पड़ गए तो बढ़ाएं इसको, बढ़ाने के लिए इसमें 0 सेलेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, इसमें क्रॉस लगा हुआ 0 ये रहा, इसमें वर्ग लगा हुआ 0 ये रहा। ठीक है, तो आपके पास 4 लाइन खींचनी है, तो 4 लाइन कौन सी खींचेगी? एक तो ये खींच गई, ठीक है, दूसरी ये खींच गई, तीसरी ये खींच गई, ठीक है, 3, और चौथी ये खींच गई। सारे 0 कवर हो गए। ठीक है, सारे 0 कवर हो गए, तो अब सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा बचा? सबसे छोटा एलिमेंट कौन है? 4 है छोटा। ठीक है, 8 में 4 जुड़ेगा तो 12 हो जाएगा, ये 0 ये 0 ये 7 ये 0, फिर इसमें ये 0 रहा, ये 10 8 10 0, फिर यहाँ पर 0 8 4 2 0, उसके बाद में यहाँ जुड़ेगा कितना था, ये 10 19 है ना, 19 और 4 23 हो गया, 1 0 0 5, फिर यहाँ 11 है ना, 15 5 0 0 1 हो गया। अब इसमें वापस नियंत्रण करें, वापस नियंत्रण करेंगे, देखो इसके पास 3 0 है, इसके बाद 2 0 है, इसके बाद 2 0 है, इसके बाद 2 0 है, इसके बाद भी 2 0। कॉलम पे आ जाओ, 2 0 इसके पास है, इसके पास 1 0 है, ये 0 सेलेक्ट किया, ये काट दिए। ठीक है, अब आ जाओ वापस से, पंक्ति से शुरू करो वापस, इसके बाद 1 0 हो गया, इसके बाद 2 0, इसके बाद 2 0, इसके बाद 2 0, इसके बाद यहाँ 2 0, यहाँ सिलेक्शन हो गया, यहाँ 2 0 यहाँ 2 0, और यहाँ भी 2 0, सब जगह 2 0 बच गया। अब 1 0 है, अब 1 0 नहीं है ना, तो यहीं शुरू करो पहले से, ये 0 है, यहाँ 2 0 आ रहे हैं ना, तो किसी एक को ले लो और बाकी कैंसिल करो, किसी को ले लो, इसको ले लो तो उसको कैंसिल करना पड़ेगा, इसको लोगे तो इसको कैंसिल, क्योंकि 2 0 लेने से 0 1 लेंगे। मैंने इसको लिया, एक तो ये कैंसिल होगा और एक ये कैंसिल हो गया। अब आ जाओ वापस, 1 0 1 0, अब ये 1 0, ठीक है,
यहाँ 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो, यहाँ देखो यहाँ 2 2 जीरो बचे। अब वही 1 जीरो सेलेक्ट करो, ये कैंसिल करो, ये हो गया 5। ठीक है ना। इस सवाल के आंसर देखो 3-4 आंसर दे रखे हैं। वो 3-4 आंसर क्यों दे रखे हैं? वो इसलिए दे रखे हैं कि मान लो अभी 2 जीरो आए थे अपने, ठीक है ना। अब आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, इनको कैंसिल किया, आप इसको सेलेक्ट कर लो, उनको कैंसिल कर लो, तो कंडीशन अलग बन जाएगी, ठीक है ना, इसलिए दिया हुआ है। ठीक है, तो अब ये इसका आंसर दे रखा है और इसकी लागत देख लो कुल कितनी कितनी आई। देखो कुल लागत निकालनी है ना इसकी, तो इसका आंसर कितना आ रहा है वो देखो। पहली मशीन तो दूसरा काम करेगी, M1 मशीन तो काम करेगी सेकंड वाला, M2 करेगी J1, M3 करेगी J5, ठीक है, और M4 कौन सा करेगी? J3, और M5 करेगी J4। ठीक है, काम अगर देखें M1 कर रही है J2 मतलब 3, J1 मतलब 1, J5 मतलब 4, J3 मतलब 0, और M5 मतलब J4 6। 6 4 10 14। तुम्हारी क्या दिक्कत है? लाइन खींचने में मिस्टेक हो, चलो कोई बात नहीं। वैसे अगर लाइन अंदर से खींच लोगे ना, तुम बता दिया है मैंने, भाई जैसे 4 नियतन हुए, 4 लाइन खींचनी, अब आप नियम फॉलो नहीं कर पाए, अटक गए कहीं पे, आप अंदाज से खींच लो। अगर गलती होगी ना, अगली बार फिर नियतन नहीं होगी, तो अपने आप सही हो जाएगा, ऐसी कोई समस्या नहीं है। हाँ, आंसर आ जाएंगे आपके। मतलब क्या है कि वो तो लाइन अंदर से खींच ली मान लो, ठीक है ना, आप नियम फॉलो नहीं कर पाए, अंदर से आपने खींच ली, कोई समस्या नहीं है, वो आगे जाके सही हो जाएगा अपना। लेकिन बस ये ध्यान रखना, सारे जीरो कवर होने चाहिए लाइनों में, कोई लाइन कोई जीरो रह नहीं जाए, बाहर नहीं जाए, और टेढ़ी लाइन नहीं खींचनी, ठीक है ना, या तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। ये तो पंक्ति में है स्तंभ, ठीक है। आप बताओ सवाल और कौन सा है? इसको लिखोगे क्या? कर रखा है ना तुम्हें, ठीक है। इसके बाद में कौन सा है? 15वां। एक कंपनी के पास 4 कार्यकर्ता है, सॉरी नहीं ये नहीं है, 15वां ये है। एक कार किराया देने वाली कंपनी के 5 आगार है ABCDE, जहां एक कार है। हर ग्राहक को प्रत्येक शहर में कार की आवश्यकता है। आगार से शहर की दूरियां न्यूनतम देखी है, कुल दूरी न्यूनतम होनी चाहिए। ग्राहक को कार्य किस प्रकार से दी जाए? इसमें क्या दिक्कत आ गई? ये कार वाले में है ना, यही समस्या है ना, सवाल यही है ना। 15वां सवाल तुमने वो बनाई है क्या, जो पंक्ति सामान्य स्थान किया है ABCDE, ABCDE, न्यूनतम के लिए हल करवा रहे हैं आपसे 160, 130, 175, 190, 200, ठीक है, 135, 120, 135, 120, 130, 160, 175, 140, 110, 155, 170, 185, ठीक है, 50, 50, 80, 80, 80, 80, 110, 55, 35, 70, 80, 105, ठीक है। चलो पंक्ति समान किया है क्या इसका? बोल दो। सबसे पहले पंक्ति सामान्य, पंक्ति सामान्य बताओ। 130 घटाया ना, 30, 0, फिर 45, फिर 60, 70, अगला बता। 120 घटाया 15, 0, 10, कितना आएगा? 40, 40 और 120 घटाएंगे तो 55। उन्हें बनाई नहीं क्या? चलो आगे बताओ। तो कभी बनाई होगी ना, कभी की होगी ना, कभी में निकाल देख लो ना। 110 घटाएंगे तो 30, 0, 110 घटाएंगे तो 45, 110 घटाएंगे तो 60, 110 यहाँ से घटाएंगे 85 में 10 गए तो 75, ठीक है। 50 घटाएंगे तो ये 0, ये 0, 30, 30, 60, फिर 35 घटाएंगे तो 20, 0, 35, 45 और 105 में से 35 गए तो 0, 70 हो गया, ठीक है। पंक्ति समान के बाद में स्तंभ सामान्य, तुम जो सवाल करके लाते ना, मान लो अटक गए, उसको लिया है करो, तो उसमें क्या मान लो कहीं यही मिस्टेक हो जाए तो यही क्लियर हो जाए, ठीक है ना। घटाओ देखो, पहली पंक्ति में 0 आ गया, पहले कॉलम में 0 आ गया, 30, 15, 30, 0, 20, इसमें अगले में सारे 0 हो गए, उससे अगले में 35, 0, 35, 20, 25,
ठीक है। उसके बाद में 1 मिनट 30 10 20 0 15। उसके बाद में 55 घटाएं 15 0 20 5 और 55 घटाएंगे तो 15। ठीक है। समाधान करें। देखो 1 0 तो ये आ गया, तो ये सारे कैंसिल हो गए। दूसरे में 2 0 है, तीसरे में 0 है नहीं, चौथे में 2 0 है, पांचवें में है नहीं। ठीक है। कॉलम पे जो पहला 0 ये रहा। ठीक है। ठीक है। वापस देखो यहाँ 0 हो गया, यहाँ 2 0, यहाँ 0 है नहीं, यहाँ 1 0 हो गया, यहाँ 0 है नहीं, यहाँ 1 0 हो गया, यहाँ 1 0 हो गया, यहाँ 1 0, ये क्रॉस। ठीक है। अब देखो सारे 0 बढ़ के चल रहा है। ठीक है ना। कितनी लाइन खींचनी है अपने को? 3 ही खींचनी, 3। अब कौन कौन सी नियतन नहीं हुआ देखो। एक तो इसमें नियतन नहीं हुआ, एक नियतन इसमें नहीं हुआ, 2। ठीक है। इसमें क्रॉस लगा हुआ 0 ये रहा, इसमें भी ये रहा, ये इसमें वर्ग लगा हुआ 0 ये रहा। ठीक है। क्लियर। और देखो इसमें वर्ग लगा हुआ 0 ये हो गया। आपके बाद कितनी लाइन खींचनी है अपने को? 3 खींचनी। ठीक है। 3 खींचनी है। देखो ये 3 खींचनी, 1 2। ठीक है। और ये 3। देखो सारे 0 आ गए, कोई 0 बस थोड़ी गए। ठीक है। अब ये लाइन पता है ना क्या खींचते हैं? इन पर लाइन नहीं खींचते हैं, और कॉलम बड़े उसे लगते हैं, उस पर लाइन ऐसे बताता है। ठीक है। चलो वापस से सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा बचा आपको? सबसे छोटा एलिमेंट 15 है। ठीक है। घटाओ 15, ये 15, ये 0, 15 घटाऊंगा तो 20, 15 घटाऊंगा तो 15, 15 घटाऊंगा तो 0। फिर यहाँ 15 रहेगा, यहाँ 15 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ 0, यहाँ 10, ये 0। ठीक है। उसके बाद में यहाँ 15 घटाऊंगा तो 15, यहाँ 0, यहाँ 15 घटाऊंगा तो 20, यहाँ 15 घटाऊंगा तो 15, यहाँ 15 घटाऊंगा तो 5। ठीक है। और यहाँ 0 रहेगा, यहाँ 15 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ 20 है, यहाँ 0, यहाँ 5। ठीक है। यहाँ 15 घटाएंगे तो 5 रहेगा, यहाँ 15 घटाया तो 5, यहाँ 0, यहाँ 15 घटाएंगे तो 10, यहाँ 15 घटाएंगे तो 0, यहाँ 15 घटाएंगे तो। ठीक है। चलो आगे देखो, सिलेक्शन करें वापस। यहाँ 2 0 है, यहाँ 2 0 है, यहाँ 1 0, ये 1 0, ये क्रॉस, ये क्रॉस। फिर देखो 1 0 रह गया, ये क्रॉस, ये क्रॉस, 1 0 आ गया, यहाँ 1 0 है, ये सेलेक्ट और कहीं 0 है, ये हो गया, ये हो गया। इसके पास 2 0 है, नहीं लेंगे। इसके पास 1 0 तो ये ले लिया, ये क्रॉस। इसके पास अब 1 0 रह गया, हो गया क्या 5? 1 2 3 4 5। ठीक है। इसका आंसर कितना रखा है? ए में तो ई आ रहा है। ठीक है ना। इसका आंसर रखा है ए में तो ई मतलब 200, बी में सी है तो मतलब 130। ठीक है। सी में बी है मतलब 110, और डी में ए है 50, और इसमें 105, नहीं 80। ठीक है। जोड़ो देखो 80 और 50, 130, 130 और 130 260, 260 100, 360, 370, और ये 200, 570। यह है सही। और देखो कोई कौन सा वाला है? और देखो हो गए सारे, देख लो फटाफट, नहीं तो फिर मैं दे रहा हूँ एक सवाल फटाक से वो कर दो। मैं दे दूँ? चलो एक सवाल और बताता हूँ हमारे को। क्वेश्चन नंबर 23 निकालो। क्वेश्चन नंबर 23 23 निकालो। क्वेश्चन नंबर 23 निकालो। मिल गया क्वेश्चन नंबर 23? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है एक प्रबंधन के पास O1 O2 O3 O4 4 ऑपरेटर हैं जिनसे 4 काम करवाने हैं। 4 ऑपरेटर द्वारा 4 कार्यों को किए जाने में लगने वाला समय दे रखा है। प्रबंधक किस ऑपरेटर को किस कार्य में लगाए ताकि कार्यों पर लगने वाला कुल समय क्या हो? न्यूनतम। तो पहला काम तो ये कर दो फटाक से। 2 सवाल है इसके अंदर, 2 हल करने पड़ेंगे फटाक। ये O1 रहा, ये O2 रहा, ये O3 रहा, ये O4 रहा। ठीक है। ये J1 है, ये J2 है, J3 है, ये J4 है। 12 10 10 12 10 10 8। उसके बाद में 14 12 15 11, 14 12 15 और 11। उसके बाद में 6 10 16 4। उसके बाद में 8 10 9 7। करवा फटाक से है। और क्या कर नहीं अभी करना है? और छोटा सवाल है इसका, सेकंड वाला समझाना है मेरे को। हाँ सेकंड वाला समझाना है बड़ा, तुम तो फर्स्ट वाला कर दो बड़ा।
क्या हुआ, आ गया आंसर? 34 आ रहा है आंसर, 34 आ गया। ठीक है, अच्छा अब इसमें दूसरा सवाल क्या है, सुनो। इसने ये कर रखा है, सेकंड जो सवाल है ना, इस सेकंड वाले सवाल के अंदर इसने ये कहा है कि J2 कार्य जो है ना, ये काम J2 जो है वो ऑपरेटर O2 से नहीं करवाना। ठीक है ना, ये काम ये नहीं करेगा, तो आपको करना क्या है, यहाँ से इसको हटा दो। ठीक है, यहाँ से इसको हटा के यहाँ लिखो इन्फिनिटी। क्या लिख दोगे यहाँ पे, इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ, इन्फिनिटी मतलब ये है कि ये काम ये ऑपरेटर नहीं करेगा। और अब न्यूनतम समय बताओ। ठीक है, तो ये इस गणना में शामिल नहीं होगा। अब सारा काम वैसे कैसे कर दो, बस इतना से ध्यान। अगर कोई बाउंडेशन दे रखी है ना, ऐसे करना है फिर। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, वापस से बढ़ाएंगे अपन। तो यहाँ से 4 2 2 0, 11 घटाऊंगा तो 3, इन्फिनिटी 4 0, 4 घटाएंगे तो 2 6 12 0, 7 घटाएंगे तो 1 3 2 0। ठीक है, पंक्ति समाधान हो गया। स्तंभ समाधान करें तो ये हो जाएगा 3 2 1 0, 1 घटाएंगे तो ये 1, इन्फिनिटी 5 2, सॉरी 2 घटाना है, 2 घटाएंगे यहाँ पे 0, इन्फिनिटी 4 1, 2 घटाएंगे तो 0 2 10 0, ये 0 0 0, समानयन करेंगे तो 1, ये नियतन करेंगे, ये क्रॉस ये क्रॉस ये क्रॉस। ठीक है, 2 0, इसके बाद 0 है नहीं, इसके बाद 2 0, यहाँ 1 0 ले लिया। ठीक है, 2 0 1 0 हो गया, यहाँ 0 है नहीं, यहाँ हो गया। कॉलम पे आ जाएंगे तो ये सेलेक्ट करेंगे, रिक्रॉस। ठीक है, अब लाइन खींचनी है 3, सारे 0 पर होने चाहिए। ठीक है, 3 लाइन खींचने के लिए इसमें नियतन हुआ नहीं। ठीक है, इसमें वर्क ये क्रॉस लगाओ 0 ये रहा, इसमें वर्क लगाओ 0 ये रहा। ठीक है, रो कॉलम रो से बना दिया। अब 3 लाइन खींचनी है अपने को, एक तो ये खींच गई, एक ये खींच गई, एक ये। ठीक है, वापस हल करें इसको। सबसे छोटा एलिमेंट 1 है, 3 0 0 1, 1 इन्फिनिटी 1 0 0 3 9 0, फिर ये 0 1 0 0, क्यों 1 आएगा, क्रॉस हो रहा है ना। ठीक है, चलो 2 0 1 0, ये सेलेक्ट हो गया, ये क्रॉस। ठीक है, 2 0 1 0, यहाँ 1 0, ये सेलेक्ट हो गया, ये क्रॉस। यहाँ 2 0, यहाँ 1 0, यहाँ 1 0, यहाँ 1 0, ये सेलेक्ट हुआ, ये क्रॉस। ठीक है, अब यहाँ 1 0 हो गया। ठीक है, आंसर कितना आ रहा है इसका, देखो कितना आ रहा है, 36। पहले में तो 10 तो ये हो गया, दूसरे में 11, तीसरे में 6, चौथे में 9। ठीक है, 11 9 20 और 10 30 36 घंटे। ठीक है, तो प्रश्नावली के सारे सवाल कर लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं। बोलो, तुमने किए हैं क्या सवाल, सारे हुए या कुछ कम ज्यादा हुए हैं? कौन से बच रहे हैं, कौन सा लास्ट वाला? क्या देखो 26 करना नहीं है, 27वां जो सवाल है ना, 27वां क्वेश्चन नंबर 27, अल्फा निगम के बाद 4 संयंत्र है, ये सवाल रखा है। इसमें क्या है, विक्रय रखा है और उत्पन्न रखा है। इसने कहा है अधिकतम लाभ चाहिए, तो लाभ कैसे निकालता है? जैसे कोई सामान आपने बनाया और उसको बेचा, लाभ कब होता है, घटाना पड़ता है। तो ये 2 मैट्रिक्स रखी है ना इसने, ऊपर लिखा हुआ है विक्रय आय, नीचे लिखा हुआ है उत्पादन लागत। तो विक्रय में से उत्पादन घटाओगे तो नई एक समस्या बन जाएगी। ठीक है ना, उसको हल करना, इसको नहीं हल करना, इन दोनों को हल नहीं करना अपने को। ठीक है ना, क्या करना है अपने को, एक नई मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है ना, अच्छा लाभ जो होता है ना हमेशा कैसा होता है, अधिकतम होता है। और अपने को सवाल किसके लिए करना है, न्यूनतम के लिए, तो ध्यान रखना है। बोलो, पहले तो घटा करके नई मैट्रिक्स बनाओगे, ऐसा करो, कर ही दो ना, यहाँ पे बीमारी खत्म करो, ये गलत। ठीक है ना, देखो ये इधर ये क्वेश्चन नंबर 27 है। ठीक है ना, यहाँ दे रखा है विक्रय आय, ठीक है, और यहाँ दे रखी है उत्पादन लागत, उत्पादन लागत। ठीक है, ये दे रखा है 50 68 49 62 60 70 51 74 55 67 53 70। ठीक है, 58 65 54 69, एक तो इधर रखिए और दूसरी रखिए 49 60 45 49 60 45 61। ठीक है, 55 63 55 63 45 69। ठीक है, 52 52 52 52 49 68। ठीक है, और 55 55 48 66।
अब लाभ के लिए बनानी है अपने को, तो लाभ के लिए क्या करोगे आप, घटाओगे, ठीक है। लाभ होता है विक्रय में से उत्पादन घटाना, विक्रय माइनस उत्पादन। तो लाभ की नई टेबल बन जाएगी तुम्हारी। अब बना लो नई टेबल। 50 में से 49 गए तो 1, ठीक है। 68 में से 60 गए तो 8, 49 में से 45 गए तो 4, 62 में से 1, ये 5, बैठ जाओ 7, ये 6, 69, ये 5, ठीक है। ये कितना बचेगा 3, ये बचेंगे 15, ठीक है। 53 में से 49 गए तो 4, और ये 2, फिर ये 3, फिर ये 10, और ये 6, और ये 3। इसको हल करना है, ठीक है। अब ये लाभ के लिए है, ठीक है। इसको न्यूनतम बनाओ पहले तो, ठीक है ना। न्यूनतम लाभ करो, कैसे घटाओगे, सबसे बड़ी संख्या घटा दो, ठीक है ना, फिर हल करना सवाल, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, 15, 15 में से घटाओ। 15 में से 1 गया 14, 15 में से 8 गए तो 7, 15 में से 4 गए तो 11, 15 में से 1 गया तो 14, 15 में से 5 गए 10, 15 में से 7 गए तो 8, 15 में से 6 गए तो 9, 15 में से 5 गए तो 10, 15 में से 3 गए तो 12, 15 में से 15 गए तो 0, 15 में से 4 गए तो 11, 15 में से 2 गए तो 13, ठीक है। 15 में से 3 गए तो 12, 15 में से 10 गए तो 5, 15 में से 6 गए तो 9, 15 में से 3 गए तो 12। बोलो सही है। पर अब इसको हल करना चाहिए, पढ़ लोगे इसको, ठीक है ना। एक सवाल और देंगे। एक सवाल क्या है, कई साल पेपर में आया था ना, वो लिख लो, वो कर लेना। हाँ भाई, परिवहन समस्या का इस्तेमाल। देखो ये सवाल है, ये सवाल करना है। इसमें लिखा हुआ है अधिकतम लाभ हेतु, ये सवाल आया।